न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। ये त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां, नया उमंग, नए तरंग लेकर आए। कोरोना संकट काल से हम सबों को निजात मिले, यही शुभकामना। आप स्वयं, अपने पूरे परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, जीवन में आगे बढ़ें। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा ऐसी शुभकामना करता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा साह सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की शक्ति, बाज नहीं आ रहे लापरवाह लोगों के साथ कड़ाई। बिहार में कोरोना के 7,494 नए मरीज, घट रहा मरीजों का आंकड़ा। लॉकडाउन का है असर, टोटल एक्टिव केस भी 89,563। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा के शुभंकरपुर में शुक्रवार को खुले बाबा बद्री नारायण के पट, कोरोना संकट काल की वजह से सामूहिक पूजा की मनाही। धूमधाम से मना अक्षय तृतीया का त्योहार। धूमधाम से मनी ईद, कोरोना की वजह से नहीं हुई सामूहिक नमाज। लोगों ने घरों से ही की इबादत। घर परिवार से लेकर देश दुनिया में अमन और कोरोना से निजात दिलाने को लेकर दुआओं में उठे हाथ। DM ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा में बना नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन वर्कर की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं DMCH के मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ईद के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। सड़क पर सदल बल उतरे SSP, कराया लॉकडाउन का पालन। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य को लेकर DPRO ने की बैठक। और नहीं रहे वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापरी, शुक्रवार को हुआ निधन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल दरभंगा की तरफ से सारे मिथिलावासियों, चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सकों, मीडिया कर्मियों व सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और समाचार विस्तार के साथ। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती, बाज नहीं आ रहे लापरवाह लोगों के साथ हो रही कड़ाई। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त नजर आ रही है पुलिस। एक और जहां शहरी क्षेत्र में SSP बाबूराम सदल बल सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का पालन कराते नजर आ रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हो रही है सख्ती। हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे लोगों को सबक सिखाया, उनका पालन करने का संदेश दिया। बल्हा गाँव पहुंचे अशोक पेपर मिल थाने के कई गाँवों में पुलिस की दिखी धमक। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के गाड़ियों के चक्के की हवा भी खोली गई, कराई गई उठक बैठक भी। बिहार में कोरोना के 7,494 नए मरीज, घट रहा मरीजों का आंकड़ा। लॉकडाउन का है असर, टोटल एक्टिव केस भी 89,563।
बिहार में कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या, आज मिले 7,494 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 89,563 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 7,494 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। बिहार में टोटल एक्टिव केस की संख्या 89,563 है। सबसे अधिक आज भी पटना में 967, अररिया में 194, अरवल में 47, औरंगाबाद में 152, बांका में 28, बेगूसराय में 273, भागलपुर में 86, भोजपुर में 71, बक्सर में 61, दरभंगा में 115, पूर्वी चंपारण में 321, गया में 350, गोपालगंज में 387, जमुई में 157, जहानाबाद में 33, कैमूर में 53, कटिहार में 389, खगड़िया में 64, किशनगंज में 158, लखीसराय में 62, मधेपुरा में 197, मधुबनी में 220, मुंगेर में 231, मुजफ्फरपुर में 291, नालंदा में 201, नवादा में 68, पूर्णिया में 441, रोहतास में 86, सहरसा में 264, समस्तीपुर में 240, सारण में 201, शेखपुरा में 125, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 68, सिवान में 202, सुपौल में 268, वैशाली में 193, पश्चिम चंपारण में 164 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 54 रही। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। कल के मुकाबले थोड़े ज़्यादा मिले आज मरीज। दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 100 से ऊपर ही मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। कल जहां 101 मरीज मिले थे, वहीं आज दरभंगा में 115 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े ने छलांग लगाई है। दरभंगा के शुभंकरपुर में शुक्रवार को खुले बाबा बद्री नारायण के पट। कोरोना संकट काल की वजह से सामूहिक पूजा की मनाही। वर्ष में एक दिन ही अक्षय तृतीया के दिन लोगों को मिलता है यह अवसर। शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर खुले बाबा बद्री नारायण के कपाट। शुभंकरपुर में अवस्थित मंदिर में वर्ष में एक बार ही अक्षय तृतीया के दिन होता है बाबा का दर्शन, लेकिन कोरोना संकट काल की वजह से दूसरे वर्ष भी लगातार नहीं हुई कोई सामूहिक पूजा। भक्तों को नहीं मिला दर्शन का अवसर, केवल पारंपरिक रूप से पूजा का किया गया निर्वहन। दरभंगा के शुभंकरपुर में अवस्थित है बाबा बद्री नारायण का मंदिर। वर्ष में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को इनके दर्शन का अवसर मिलता है, लेकिन लगातार 2 वर्षों से कोरोना संकट काल की वजह से यह मंदिर सामूहिक पूजा के लिए नहीं खुलता है। पट तो खुलता है अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन भक्त दूर से ही एक आध 2-4 दर्शन कर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से धार्मिक स्थल बंद हैं और कहीं भी सामाजिक पूजा की इजाज़त नहीं है। इन जगहों पर अक्षय तृतीया के दिन भारी मेला लगा हुआ रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 सालों से सब कुछ है बंद। धूमधाम से मना अक्षय तृतीया का त्योहार। धूमधाम से मनी अक्षय तृतीया। इस दिन का दान और पुण्य अक्षय रहता है, ऐसी है मान्यता। इस दिन सोने की खरीदारी की है परंपरा, लेकिन कोरोना संकट काल की वजह से बंद हैं दुकानें। लोगों ने घरों में ही किया पूजा पाठ। धूमधाम से मनी ईद। कोरोना की वजह से नहीं हुई सामूहिक नमाज। लोगों ने घरों से ही की इबादत। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन और कोरोना से निजात दिलाने को लेकर दुआओं में उठे हाथ। धूमधाम से मना ईद का त्योहार। कोरोना संकट काल की वजह से ईदगाहों में नहीं हुई सामूहिक नमाज। घरों में ही लोगों ने की इबादत। घर परिवार से लेकर समाज देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। कोरोना संकट काल से निजात दिलाने के लिए हुई खास इबादत। लगातार दूसरे वर्ष इस बार भी कोरोना संकट काल के बीच ही ईद का त्यौहार मनाया गया। ईद के त्यौहार के अवसर पर लोगों ने घरों से ही इबादत की। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी ईदगाहों में सामूहिक नमाज की इजाज़त नहीं थी, इसलिए लोगों ने घरों से ही अदा की ईद की नमाज। मस्जिदों में भी 5 लोगों ने सांकेतिक रूप से अदा की नमाज। 4 लोगों के बीच में अदा की गई है और ये नमाज घर पे अदा की है। बहुत तकलीफ़ होता है
कि घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं 2-4 आदमी में। पहले सबके साथ मिलकर करते थे, जहाँ हज़ारों लोग होते थे और एक खुशी होती थी गले मिलने का, वो भी ख़त्म हो गया है। वो सब कोरोना के लेकर हुआ है। अगर कोरोना जल्द ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह अगले साल फिर से लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं एक साथ, एक जगह पे, मस्जिद में, ईदगाहों में। तो लोगों को मदद करना है और जल्द से जल्द बीमारी ख़त्म हो, इसके लिए दुआ करना है और पालन भी करना है जो सरकार का गाइडलाइन है। ईद उल फित्र को अपने अपने घरों में ही अदा की है और यहाँ पर भी हम लोगों ने 5 आदमी मिल करके नमाज ईद उल फित्र को अदा किया। चूँकि ये नमाज ईद उल फित्र मैदान में, ईदगाह में, मसाजिद में अदा करने की चीज़ है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से पूरे इंसान परेशान हाल है। लिहाजा इंसानों को बचाने के खातिर हमारी सरकार ने मसाजिद के अंदर, ईदगाहों के अंदर नमाज अदा करने से मना किया है। लिहाजा सरकार के कानून का पालन करते हुए हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज खुशी व खुशी 4-5 आदमी के ज़रिए से ही घरे में अदा करने की कोशिश की है और करीब करीब पूरी उम्मत मुस्लिमा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से घरों के अंदर ही शुक्राने के तौर पर नमाज ईद उल फित्र को अदा की है। ईद के अवसर पर अंजुमन कारवाने मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 1 महीना रमज़ान शरीफ का दिया, जिसमें मुसलमानों ने रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत की। इसी खुशी में अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों के लिए ईद का दिन दिया। आज हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द है, क्योंकि जो खुशी हर साल ईद में होती थी वह पिछले साल की तरह इस साल भी नहीं है। आज ईद खुशी का त्यौहार मुसलमानों का, लेकिन हमारी खुशी कहीं ना कहीं आज कम नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि कोरोना महामारी मुसलसल पिछले ईद में भी यही हाल था और रमज़ान शरीफ का जो महीना गुज़रा, हम लोगों ने जो भी इबादत की, अल्लाह ने हमें रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना अता किया और जब मुकम्मल 1 महीना हमने इबादत में गुजारा तो अल्लाह ने उस खुशी में हमें आज ईद का दिन दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मलाल है कि रोज़ाना कितनी मौतें आज हुई हैं और उसका भी गम है और जो हालात बने हैं, वरना ईद के चहल पहल इतने होते थे कि आज मस्जिदों में नमाज़ें नहीं हुई। जो गाइडलाइन था उस हिसाब से लोगों ने नमाज़ें अदा की, अपने घरों में नमाज़ें अदा की। इस बात का तमाम मुसलमानों को अफसोस है कि रौनक जो होनी चाहिए वो नहीं है। और जहाँ भी घर में लोगों ने नमाज़ पढ़ा हो या मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए नमाज़ पढ़ा हो, सबों ने इस मुल्क के लिए दिल से दुआ किया है कि अल्लाह तबारक ताला तू इस मुल्क से ये बीमारी को दूर कर दे और हमारे भारत को खुशहाल बना दे। कि मुल्क के जो हालात हैं ये बहुत काबिल फ़िक्र और काबिल गौर हैं। इसीलिए गुजारिश ये है तमाम लोगों से कि अपने घरों के अंदर रहें, बिला वजह बाहर न जाएं। और अब जो मौका है हमारे पास, चूँकि ईद की नमाज़ हुई नहीं है बाहर, घर में बहुत सारे लोगों ने नमाज़ें पढ़ी है और कुछ चंद लोगों को इजाज़त भी थी, लेकिन फिर भी माहौल को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में नमाज़ अदा की है। तो मैं चाहूँगा ये कहना कि ये मौका है कि अपने घरों में आप हज़रात रहें और ईद मनाएं अपने घर वालों के साथ, उनके साथ मुकम्मल वक्त बिताने की कोशिश करें। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की शक्ति, बाज नहीं आ रहे लापरवाह लोगों के साथ कड़ाई। बिहार में कोरोना के 7,494 नए मरीज,
घट रहा मरीजों का आंकड़ा, लॉकडाउन का है असर, टोटल एक्टिव केस भी 89,563। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा के शुभंकरपुर में शुक्रवार को खुले बाबा बद्री नारायण के पट, कोरोना संकट काल की वजह से सामूहिक पूजा की मनाही। धूमधाम से मना अक्षय तृतीया का त्योहार, धूमधाम से मनी ईद, कोरोना की वजह से नहीं हुई सामूहिक नमाज, लोगों ने घरों से ही की इबादत, घर परिवार से लेकर देश दुनिया में अमन और कोरोना से निजात दिलाने को लेकर दुआओं में उठे हाथ। डीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा में बना नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन वर्कर की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डीएमसीएच के मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ईद के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। सड़क पर सदल बल उतरे एसएसपी, कराया लॉकडाउन का पालन। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य को लेकर डीपीआरओ ने की बैठक। और नहीं रहे वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापरी, शुक्रवार को हुआ निधन। डीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, नियंत्रण कक्ष से होम आइसोलेशन वाले पर रखी जा रही है नजर। कोरोना के दूसरे लहर में संक्रमण पर काबू पाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन को पुनः बढ़ाते हुए लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज दरभंगा में बेसहारा लोगों को खाना खिलाने हेतु सामुदायिक किचन बनाया गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज एमएलएसएम कॉलेज अवस्थित सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले बेसहारा लोगों को ठीक से खाना खिलाया जाए, खाने का मेन्यू बनाकर जगह जगह प्रदर्शित किया जाए, साफ सफाई अच्छी रखी जाए, पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी जाए, जगह जगह फ्लैक्स के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाए कि कहाँ हाथ धोना है, कहाँ खाना खाना है तथा कहां पेयजल की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार पर एक काउंटर बनाकर आने वाले व्यक्तियों का नाम अंकित किया जाए तथा संभव हो तो उनसे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लिया जाए। साथ ही पंजी संधारित करते हुए अनिवार्य रूप से नाम अंकित किया जाए कि कितने लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं। खाना खाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाए। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की निगरानी और अनुश्रवण के लिए डीएमसीएच में बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों को कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों से दूरभाष के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में निरंतर जानकारी ली जाए। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा में बना नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टोल फ्री नंबर है 1800-345-6610। हंटिंग लाइन नंबर है 06272-254010, 254011, 254013, 254014, 254015, 254016, 254017, 254018, 254019, 254022। इन नंबरों से चिकित्सीय परामर्श, जांच की सुविधाओं की जानकारी, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड अस्पतालों में इलाज एवं बेड से संबंधित जानकारी, बीमार, लाचार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए घर में जांच की व्यवस्था एवं अस्पताल में भर्ती हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन वर्कर की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डीएमसीएच के मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ईद के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग घरों में कैद हो रहे हैं, वहीं कुछ कर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, जो कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से ही डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 जांच RT-PCR के लिए सैंपल लेते आ रहे हैं। इन्होंने हजारों कोरोना संदिग्ध मरीजों का फ्रंट पर रहकर सैंपल
लेने का काम किया है। जान हथेली पर रखकर डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 जांच कार्य में लगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद को प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला जज, सीजेएम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत विभाग एवं अन्य विभाग के 24 पदाधिकारी कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित कर चुके हैं। सबसे खास बात यह रही कि आज ईद के दौरान भी त्योहार न मनाकर अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए अकील अहमद। न्यूज़ टुडे से कहा, मानव सेवा है सबसे बड़ी सेवा। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में करीब 32 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। आज ईद का त्यौहार है और आज भी डीएमसीएच आइसोलेशन में सुबह से ही ड्यूटी में लगे हुए हैं। हमारा मानना है कि सेवा ही धर्म है। सड़क पर सदल बल उतरे एसएसपी बाबूराम, कराया लॉकडाउन का पालन। लॉकडाउन की तिथि बढ़ने के साथ ही दरभंगा में बढ़ी है पुलिस की सख्ती। एसएसपी बाबूराम सदल बल स्वयं उतरे सड़कों पर लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर विशेष अभियान चला। आईजी अजिताभ कुमार ने सभी एसडीपीओ को लगातार निरीक्षण कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहा। पूरे शहर में पुलिस लाइन की बस दौड़ाई गई। एसएसपी दरभंगा बाबूराम स्वयं सदल बल सड़कों पर उतरे। मटर गश्ती करने वाले और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार भी किया गया। इस अभियान में पूरे दिन हड़कंप मचा हुआ बताया जा रहा है। बताया जाता है कि अधिक लोगों की गिरफ्तारी होने से छोटे वाहनों में शारीरिक दूरी का पालन कराना तक मुश्किल हो रहा था। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लाइन से बस को सड़कों पर दौड़ा दिया गया। साथ ही निर्देश का उल्लंघन करने वालों को पकड़कर बस में बिठाया गया। एसएसपी की ओर से सभी थानाध्यक्षों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की गंभीर चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने बताया कि लॉकडाउन के निर्देश को कारगर ढंग से पालन कराने के लिए यह अभियान निरंतर चलेगा। उन्होंने आम जन से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की। शहरी क्षेत्र में इसका असर भी दिखा। लगातार शहर से लेकर गांव तक की जा रही है चेकिंग। एसएसपी ने कहा है कि 10 बजे दुकानें बंद होंगी। आवश्यक सेवाओं वाली जो दुकानों को छूट 10 बजे तक की दी गई है शहरी इलाके में, वह 10 बजे के बाद किसी भी हाल में खुली नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा होगी कार्रवाई। बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों को भी किया जाएगा तुरंत दंडित, बोले एसएसपी बाबूराम। तो दरभंगा में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन का पालन कराने शहर से लेकर गांव तक बढ़ा दी गई है सख्ती। अभी हम लोगों ने पूरे शहर का मुआयना किया तो पुलिस की जो चेकिंग है उसमें कई जगह पर कमी पाई। जहाँ पर पुलिस ड्यूटी कर रही है लेकिन नाकेबंदी करके हर आदमी की चेकिंग सख्ती से नहीं हो रही है। उसी को लेके अभी यहाँ नाका नंबर 6 पे हम लोगों ने बैरिकेड लगवाया है और हर एक पैदल व्यक्ति या वाहन से जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है कि उनके पास प्रॉपर परमिशन है या वो सिर्फ अनुमति प्राप्त सेवाओं के लिए ही आवागमन कर रहे हैं। बाकी शहर के सभी शिक्षकों को भी अभी यहाँ बुलाया जा रहा है। उनको भी हम ये मॉडल अभी समझाएंगे और उनको ट्रेनिंग दिला के बाकी जगह पुलिस को लागू कराएंगे। क्योंकि तमाम कोशिश के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नियम कानून का उल्लंघन करके बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर लगातार कानूनी कार्रवाई की जरूरत है और वो हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन का अनुपालन अभी संतोषजनक स्तर से ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ मामले ऐसे पाए जाते हैं कि कोई वाहन पे या पैदल व्यक्ति जो है गैर जरूरी काम के लिए शहर में निकल जाता है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी और अगर कहीं कोई दुकान अवैध रूप से खुली पाई जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होती है। अभी तक हम लोग 28 दुकानों पर एफआईआर कर चुके हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की शक्ति, बाज नहीं आ रहे लापरवाह लोगों के साथ कड़ाई। बिहार में कोरोना के 7,494 नए मरीज, घट रहा मरीजों का आंकड़ा, लॉकडाउन का है असर, टोटल एक्टिव केस भी 89,563। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा के शुभंकरपुर में शुक्रवार को खुले बाबा बद्री नारायण के पट, कोरोना संकट काल की वजह से सामूहिक पूजा की मनाही। धूमधाम से मना अक्षय तृतीया का त्योहार, धूमधाम से मनी ईद, कोरोना की वजह से नहीं हुई सामूहिक नमाज, लोगों ने घरों से ही की इबादत, घर परिवार से लेकर देश दुनिया में अमन और कोरोना से निजात दिलाने को लेकर दुआओं में उठे हाथ। डीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा में बना नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन वर्कर की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डीएमसीएच के मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ईद के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। सड़क पर सदल बल उतरे एसएसपी, कराया लॉकडाउन का पालन। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य को लेकर डीपीआरओ ने की बैठक। और नहीं रहे वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापरी, शुक्रवार को हुआ निधन। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन को लेकर डीपीआरओ ने की बैठक। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य को लेकर डीपीआरओ ने की बैठक। कोरोना के दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश के आलोक में प्रखंडों के जीविका समूहों द्वारा मास्क तैयार कर प्रखंडों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य का प्रगति को लेकर जाले प्रखंड, सिंगवाड़ा प्रखंड एवं केवटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका, सभी पंचायत सचिव, सभी प्रखंड कार्यपालक सहायक, सभी लेखापाल सह आईटी सहायकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि प्रति परिवार 6 मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। और नहीं रहे वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापड़ी, शुक्रवार को हुआ निधन। जिला बार एसोसिएशन के फौजदारी मामले के वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापड़ी का शुक्रवार को स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। स्वर्गीय कापड़ी सीबीआई के पूर्व विशेष लोक अभियोजक, सीएम लॉ कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर तथा जीबीपी स्कूल के पूर्व प्राचार्य भी रह चुके थे। उनके निधन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष अंबर इमाम हाशमी, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र, अधिवक्ता पवन चौधरी, हेमंत कुमार झा, सोहन कुमार सिन्हा, सत्यनारायण यादव, शियाराम चौधरी, अमरनाथ झा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने शोक प्रकट किया है तथा मृतात्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि दी। महासचिव श्री मिश्र ने इनके जीवन पर प्रकाश डाला तथा उपयुक्त तमाम जानकारियां भी दी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पे। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की शक्ति, बाज नहीं आ रहे लापरवाह लोगों के साथ कड़ाई। बिहार में कोरोना के 7,494 नए मरीज, घट रहा मरीजों का आंकड़ा, लॉकडाउन का है असर, टोटल एक्टिव केस भी 89,563। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज मिले 115 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा के शुभंकरपुर में शुक्रवार को खुले बाबा बद्री नारायण के पट, कोरोना संकट काल की वजह से सामूहिक पूजा की मनाही। धूमधाम से मना अक्षय तृतीया का त्योहार, धूमधाम से मनी ईद, कोरोना की वजह से नहीं हुई सामूहिक नमाज, लोगों ने घरों से ही की इबादत, घर परिवार से लेकर देश दुनिया में अमन और कोरोना से निजात दिलाने को लेकर दुआओं में उठे हाथ। डीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा में बना नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन वर्कर की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डीएमसीएच के मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ईद के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म।
सड़क पर सदल बल उतरे एसएसपी, कराया लॉकडाउन का पालन। 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य को लेकर डीपीआरओ ने की बैठक। और नहीं रहे वरीय अधिवक्ता विश्वनाथ कापरी, शुक्रवार को हुआ निधन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की पुनः शुभकामनाओं के साथ।